एक फुटबॉल मैदान में एक लंगड़ा सफाई कर्मी ने बस एक नजर डालते ही देख लिया कि लड़के की शॉट मारने की तकनीक गलत है। वह भले दिल से उसे समझाता है कि आगे से ऐसी किक मत मारना, नहीं तो उसकी दाहिनी टांग पर खतरा हो सकता है। लेकिन पास खड़े खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक लंगड़ा झाड़ू लगाने वाला फुटबॉल के बारे में क्या जाने। लड़का भी यह सुनकर नाराज हो जाता है और वही गलत ढंग से जोर से गेंद को ऊपर मार देता है और फिर उसी तरह से सफाई कर्मी की ओर शॉट लगाता है। सबको लगता है कि अब सफाई कर्मी मारा जाएगा, मगर अगले ही पल उसने घूमती फुटबॉल को आसानी से कंट्रोल कर लिया। सब चौंक गए। दूसरी तरफ लड़का सचमुच जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि उसकी दाहिनी टांग सुन्न हो गई है। फौरन उसे स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाया जाता है। मुख्य खिलाड़ी के घायल होने से बाकी सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी टीम कल का मुकाबला हार गई तो स्पॉन्सर हाथ खींच लेगा और टीम दिवालिया हो जाएगी। तभी टीम का मालिक उस लंगड़े सफाई कर्मी को अपने ऑफिस में बुलाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंदर पहुंचते ही मालिक उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा। असल में उसने देखा था कि थोड़ी देर पहले सफाई कर्मी ने अपनी लंगड़ी टांग से गेंद रोक ली थी। उसे यकीन हो गया कि यह आदमी साधारण नहीं है, इसलिए उसने सफाई कर्मी से टीम को बचाने की गुजारिश की। दरअसल वही शख्स कभी गोल्डन राइट फुट नाम से मशहूर लगातार 4 बार का चैंपियन खिलाड़ी था, लेकिन एक टूर्नामेंट में उसके छोटे भाई ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर खिलाड़ियों को उसके ऊपर फाउल करने भेजा, जिससे उसकी टांग खराब हो गई। भाई ने इसी मौके का फायदा उठाकर नया फुटबॉल किंग बनने का खिताब पा लिया और वह महान खिलाड़ी बदनामी के साथ गली गली भटकने पर मजबूर हो गया। फिर भी एक अमीर घर की लड़की ने उसे अपनाया और अपने घर ले आई। इस तरह 3 साल निकल गए। वो सबसे अनजान बनकर साफ सफाई करता रहा। उसने सोच की अगर ये टीम उसे काम न देती तो वो भूखा मरता। इस एहसान की वजह से वो मालिक की बात मान गया और टीम में आने के लिए तैयार हो गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। टीम बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। व्हील चेयर पर बैठे लिन फेंक ने कहा कि वह तो बस एक सफाई कर्मी है। पिताजी को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन बड़ी बेटी को यकीन था कि वह जरूर आएगा। इसी दौरान उनके विरोधी मंगहू टीम का मैनेजर आ पहुंचा और बोला कि उन्होंने आज एक खास बाहरी खिलाड़ी बुलाया है, जिसे पेनाल्टी एरिया का पहला शेर कहा जाता है। नाम है लियू हू। वह कहता है कि अब वे हार मानकर टीम सौंप दें। लियू हू का नाम सुनकर सबको यकीन हो गया कि हार तय है। रेफरी ने भी चेतावनी दी कि अगर 1 मिनट में खिलाड़ी पूरे नहीं हुए तो हार मान ली जाएगी। ये सुनकर लिन फेंक दर्द सहते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहीं गिर पड़ता है। ये देख मंगहू टीम का मैनेजर खिल्ली उड़ाता है। जब आखिरी सेकंड गिने जा रहे थे तभी सफाई कर्मी खिलाड़ी की यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में उतर आया। सबके दिल को चैन मिला, लेकिन लिन फेंक अब भी बोला कि इससे कुछ नहीं होगा। एक लंगड़ा भला कैसे लियू हू को हरा पाएगा। मैनेजर भी चिल्लाता है कि आज वह उन्हें 2 अंकों से हराएगा। मैच शुरू होता है। सफाई कर्मी लंगड़ाते हुए बीच मैदान में पहुंचता है, लेकिन सब दंग रह जाते हैं जब वह बिजली जैसी तेजी से बॉल छीन लेता है और अद्भुत चाल से विरोधियों की डिफेंस तोड़कर पेनाल्टी एरिया में पहुंच जाता है। वह शॉट मारता है, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के ऊपर लगकर बाहर निकल जाती है। यह देख विरोधी मैनेजर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि यह भी निकम्मा है। केवल लड़की जानती थी कि उसकी टांग पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ वक्त चाहिए। उधर लियू हू भी जोर लगाता है और शानदार गोल दाग देता है। जल्द ही वह दूसरा गोल भी मार देता है। स्कोर तो 0 हो जाता है। मैदान पर टाइमर देख सफाई कर्मी समझता है कि मैच खत्म होने में 30 मिनट हैं। तभी लियू हू अकेले दम पर स्कोर 9-0 कर देता है और कहता है कि अब जरूर हराएगा। उसकी धौंस से लू बेई टीम के खिलाड़ियों का जोश भड़क उठता है। वे ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो विरोधी को 10 अंकों तक नहीं पहुंचने देंगे। सब मिलकर गोल के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, पर उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाता।